हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, पार्टिकुलरली टू एमबीबीएस एडमिशन इन अब्रॉड। जो कैंडिडेट्स बाहर के इंडिया के बाहर के मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस करना चाहते हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन और एक रूल्स और रेगुलेशन का एक गैजेट पब्लिश हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये पीडीएफ आप एनएमसी के वेबसाइट पे जाकर के वहाँ पे नोटिफिकेशन सेक्शन में 23 नवंबर का डेट पे पब्लिश हुआ है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, और जब मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, और उसके बाद सुनिए आराम से कि इसमें क्या क्या नया आया है। तो एक गैजेट क्या होता है, गैजेट ऑफ इंडिया, जो भारत का राजपत्र बोर्ड आप देख रहे हैं, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक होता है जो कि फाइनलाइज होता है। कुछ समय पहले एफएमजी में एडमिशन और उससे रिलेटेड जो एग्जिट टेस्ट होता है, उससे रिलेटेड एक ड्राफ्ट पब्लिश हुई थी, जो कि एनएमसी रेगुलेशन ड्राफ्ट के नाम से पब्लिश हुई थी फॉर एफएमजी। उसमें ऐसा था कि आप इंडिया में आकर के 2 बार ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, और वो भी 2 अटेम्प्ट रहेगा। तो वो लिमिटेशन पे बहुत बड़ा बवाल हुआ था, बहुत लोगों ने उसको अपोज किया, लेकिन वो ड्राफ्ट थी। ड्राफ्ट इसलिए दिया जाता है ताकि कैंडिडेट्स जो उससे रिलेटेड हैं, या जो इंस्टीट्यूशन है, या कोई भी रिलेवेंट थर्ड पार्टी उस पर अपना विचार प्रकट कर सकें, और उसके कारण उसको चेंज में लाया जा सके, या उसी को सेम उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो उस ड्राफ्ट को अभी कैंसिल कर दिया गया है, अभी प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन एक गैजेट पब्लिश हुई है, जो कि एनएमसी के वेबसाइट पे है। ये गैजेट आपको 2 भाषा में मिलेगी, एक तो हिंदी भाषा में, दूसरी इंग्लिश में। आप दोनों को पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी समरी मैं बता देना चाहूँगा, थोड़ी समझ में आसानी हो, इसलिए चलते हैं उस लैंग्वेज पे जिसमें आप थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे व्हेन यू आर कमिंग टू द मेडिकल फील्ड। ठीक है, तो ये एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन है, और इसका जो इशूइंग डेट है वो 18 नवंबर है। ये अलग डेट को पब्लिश हुई, लेकिन जो डेट ऑफ पब्लिशिंग है उसको 18 नवंबर माना जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये जो बिल है, ये कब से इम्प्लीमेंट होगी? ये 18 नवंबर से इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ये भी इसमें लिखा हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं कि दीज रूल रेगुलेशंस में बी कॉल्ड द नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंटिएट रेगुलेशंस 2021। इसको आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंटिएट भी कह सकते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन का। दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर फाइनल पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, जो कि 18 नवंबर दिख रही है आपको। तो वो तब से वो लागू हो चुकी है। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, एक्ट का मीनिंग क्या है, कमीशन का मीनिंग क्या है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का मीनिंग क्या है। अ पर्सन हु फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का मतलब होता है कि अ पर्सन हु डज नॉट हैव बेसिक ग्रेजुएशन और प्राइमरी क्वालिफिकेशन अंडर ग्रेजुएट की डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इंडिया में यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन से उनको अंडर ग्रेजुएट की मेडिकल की डिग्री नहीं है, टू सीक लाइसेंस फॉर अ मेडिकल प्रैक्टिस इन इंडिया। और अगर वो इंडिया में प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस की डिमांड करते हैं तो उनको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट कहा जाता है। ठीक है, और परमानेंट लाइसेंस का मीनिंग क्या है दिया हुआ है, शेड्यूल सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप। ये इसके अब आते हैं सीधे पॉइंट नंबर 3 पे। प्रोहिबिशन ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट टू प्रैक्टिस मेडिसिन इंडिया। सबसे पहली बात कि कोई भी जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनको परमानेंट रजिस्ट्रेशन इंडिया से नहीं मिल जाए। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलने के लिए उनको कौन सी क्राइटेरिया पहले फुलफ़िल करनी होगी। 4th पॉइंट में है ग्रांट ऑफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। पहली बात, आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का मतलब समझ गए, उनको एफएमजी बोलते हैं। जो एग्जिट टेस्ट होती है उसको एफएमजी बोलते हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। उसमें क्राइटेरिया रहता था 50% स्कोर आपको लाने होते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा
उससे आप उसमें 2 पार्ट रहेगा, पार्ट ए पार्ट बी, और 2 पार्ट देने होंगे उनको जो एफएमजी हैं, और बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं जो इंडिया से एमबीबीएस किए हैं उनको पार्ट 1 ही देना होगा, और वही एग्ज़ाम होगा नीट पीजी का स्कोर कार्ड उसके बेसिस पे आएगा। तो नीट पीजी का सेपरेट एग्ज़ाम नहीं रहेगा। तो अब चलते हैं, देखिए पहले कई ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है तो आपके स्कोर कार्ड के बेसिस पे अगर इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिल रही है तो आप प्राइवेट के लिए जाएंगे। अगर प्राइवेट में लग रहा है कि बजट ज़्यादा है तो आप जाते हैं फॉरेन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के लिए। लेकिन फॉरेन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के पहले आपको ये सोचना होगा कि आपको अल्टीमेटली चाहिए कि आप अल्टीमेटली प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज ए एमबीबीएस डॉक्टर इन इंडिया, एंड देन यू वांट टू गो फॉर पीजी कोर्सेज। तो परमानेंट लाइसेंस मिलने के क्राइटेरिया को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उस जगह से एमबीबीएस किया है जहाँ से करने के बाद आपको परमानेंट लाइसेंस नहीं दी जा सकती है, तो आपका सारा जो टाइम है और एफर्ट है वो एक वेस्ट से होता हुआ दिखता जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ जिस कंट्री से किए वहीं पे प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आपको वो क्राइटेरिया फुलफ़िल करना चाहिए। एडमिशन लेने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप जहाँ पर एडमिशन लेने जा रहे हैं क्या वो सेफ़ जगह है, इंडिया में परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिल सकती है वहाँ से पढ़ाई करने के बाद। तो यही पॉइंट नंबर 4 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पॉइंट 1 है कि अंडरगोन अ कोर्स लीडिंग टू फॉरेन मेडिकल डिग्री विद मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 54 मंथ्स। 54 मंथ्स का मतलब हो गया 4.5 साल। 12 × 4 + 6, 48 + 6 दैट इज़ 54। कोई भी फॉरेन मेडिकल कॉलेज से आप पढ़ाई करें, लेकिन वहाँ पे एमबीबीएस की जो कोर्स होनी चाहिए उसकी ड्यूरेशन 54 मंथ की होनी चाहिए, मतलब 4.5 साल की होनी चाहिए। उससे कम की अगर होगी एमबीबीएस की ड्यूरेशन, ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अगर आप इसको फुलफ़िल करते हैं तभी आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन मिलेगी इंडिया से। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, अंडरगोन एन इंटर्नशिप फॉर ए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। जहाँ से आपने एमबीबीएस की पढ़ाई की है, फॉर एग्जांपल रसिया से किया है या चाइना से किया है या फिलीपींस से किया है या नेपाल से, बांग्लादेश से, उस कंट्री के उसी इंस्टीट्यूशन से आपको 12 मंथ का जो कम से कम 12 महीने का एक इंटर्नशिप कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि पहले मैंडेटरी नहीं थी। आप इंटर्नशिप आकर के इंडिया में भी कंप्लीट करते थे। इंडिया में तो करनी होगी, लेकिन पहले आपको 12 मंथ की इंटर्नशिप वहाँ कंप्लीट करनी होगी उसी कंट्री से। तो आपकी पढ़ाई की ड्यूरेशन होगी 4.5 + 1 साल और 5.5 साल। थर्ड जो क्राइटेरिया है, रिसीव्ड अ फॉरेन मेडिकल डिग्री विथ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। जहाँ से आपने पढ़ाई किया है उसका मीडियम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए इंग्लिश में। अगर वो लोकल लैंग्वेज में है और भले ही आपने कुछ समझा नहीं हो, डिग्री मिल गया हो, लेकिन वो डिग्री वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आपका मीडियम ऑफ एजुकेशन जो होना चाहिए इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। फोर्थ पॉइंट, स्टडीड द मैंडेटरी सब्जेक्ट्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1। अब इंडिया में जो एमबीबीएस की पढ़ाई होती है उसमें कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उस सब्जेक्ट्स को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं, मैं शेड्यूल 1 में चलूँगा तो आपको पता चलेगा वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं। ये पॉइंट नंबर 2(1)(b) शुड हैव बीन, इसमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, साइकेट्री, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, एनेस्थीसिया, ओबीजी, ऑर्थोपेडिक्स, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, इमरजेंसी और कैजुअलिटी सर्विसेज, लैब सर्विसेज एंड देयर सब स्पेशलिटीज़। तो ये सारे सब्जेक्ट्स ज़रूरी होने चाहिए जहाँ से आप एमबीबीएस कर रहे हैं उसके सिलेबस में। अब इस पे पॉइंट नंबर B पे आते हैं। रजिस्टर विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज competent to grant license to practice medicine in their respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded and at par with the license to practice medicine given to the citizen of। तो पॉइंट नंबर B का मतलब ये है कि जहाँ से आपने, जिस कंट्री से आपने मेडिकल की पढ़ाई की है उस कंट्री में आपको लाइसेंस भी लेना होगा, ताकि आप वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हों।
तब ही इंडिया आएँ और यहाँ पे लाइसेंस की डिमांड कर सकते हैं, तभी मिलेगा। पॉइंट नंबर सी है, अंडरगोन सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप इन इंडिया फॉर मिनिमम टर्म ऑफ 12 months आफ्टर अप्लाइंग फॉर द सेम टू द कमीशन। बिफोर आप अप्लाई करें कमीशन में परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको इंडिया में भी मिनिमम 12 महीने का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो आपको इंटर्नशिप अब 2 बार करने होंगे अगर आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए जाते हैं। अगर बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं तो 1 साल की इंटर्नशिप तो उसी कंट्री में करनी होगी जहाँ से आपने पढ़ाई की है और उसी इंस्टीट्यूशन से। फिर इंडिया में आकर के भी आपको 12 महीने का एक सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप करना होगा। तो टोटल पढ़ाई आपको होगी मिनिमम 4.5 प्लस 5.5 साल और 6.5 साल, 6.5, ये जो मिनिमम होगी। अगर कहीं पे 5 साल की MBBS की पढ़ाई है तो उसके अनुसार 7 years की होगी, और उसके बाद जो आपका एफर्ट लगता है एग्जिट क्लियर करने में वो एडिशनल हुआ। लास्ट पॉइंट है, हैज़ क्लियर द नेशनल एग्जिट टेस्ट और सच अदर मैंडेटेड टेस्ट और टेस्ट कंडक्टेड बाय द कमीशन। जो इस तरह के टेस्ट होंगे फ्यूचर में, उनको आपको क्लियर करना होगा, तभी जा कर के आपको लाइसेंस मिलेगा। तो ये सारे क्राइटेरिया थोड़े टफ हो गए हैं। बात यही है कि थोड़े क्राइटेरिया टफ हो गए हैं और ये सब करने होंगे, फुलफ़िल करने होंगे, तभी जा कर के आपको परमानेंट लाइसेंस मिलेगा। तो आपको एडमिशन में ध्यान ये रखना होगा कि आप उस स्टेट से, उस कंट्री में एडमिशन लें जहाँ पे MBBS की पढ़ाई 4.5 साल की मिनिमम है और वहाँ से इंटर्नशिप भी कंप्लीट कर पाएँ। तो इस चीज़ की जानकारी पहले सबको रहनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं यही कन्वे करना चाहता था। आप एक बार इस PDF को डाउनलोड करके एक बार ज़रूर पढ़ें। अगर मैंने कुछ मिस आउट किया है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हों उसकी लैंग्वेज में पढ़ लीजिए, ताकि आप इसको कॉन्फिडेंट हो कि आप कहीं ऐसे जगह एडमिशन तो नहीं ले रहे हैं जहाँ पे आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल होते हैं और 4.5 साल की मिनिमम वहाँ की सिलेबस रहती है, और सिलेबस हैं जो सब्जेक्ट मेंशन है वो रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना, नेपाल, बांग्लादेश और यूक्रेन, रसिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, और कुछ मेडिकल कॉलेजेस जो फिलीपींस के हैं वो में भी फुलफ़िल नहीं करें, लेकिन वहाँ भी कुछ कॉलेजेज हैं जो फुलफ़िल करते हैं। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप सीधे कंट्री को स्ट्राइक आउट नहीं कर दें अपने लिस्ट से, बल्कि आप पार्टिकुलर मेडिकल कॉलेज को स्टडी करें कि वहाँ पे करिकुलम कितने साल की है, MBBS की पाठ्यक्रम कितने वर्षों की है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा, और अगर आपको जानकारी पसंद आई होगी तो ज़रूर इस पर लाइक बटन पर क्लिक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे कोई भी जो इम्पोर्टेंट जानकारी हो नीट UG से रिलेटेड वो आप मिस नहीं करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय एंड टेक केयर।